जिस तरह की आईनी तरमीम आ रही थी, इस पर क्या लचक दिखाया आदमी? मैं जनरलाइज ओवरऑल बात कर रही हूँ, आईनी तरमीम पे भी और जहाँ वैसे तो भी लोगों की कोई बेहतरी हो रही हो, ठीक, जहाँ मुल्क की बेहतरी हो रही हो, जिस तरह IMF का था, अब उसके बगैर तो हम डिफ़ॉल्ट में थे और अब तक हो जाता, तो वहाँ पर उन्होंने लचक दिखाई है तहरीक इंसाफ में, और वो सूबे के बगैर भी हो नहीं सकता था, वहाँ तो उन्होंने लचक दिखाई है। तो जहाँ मुल्क का मफाद हो, जहाँ मुल्क की बात हो, तो उस पर तो लचक क्या, आपका फ़र्ज़ है, उसमें कोई आप एहसान तो नहीं कर रहे, वो तो आपको करना ही चाहिए। बाकी तहरीक इंसाफ जिस तरह चल रही है, बस खड़े रहना है, मेरा ख्याल है उनको ज़्यादा ये नहीं कि कुछ बहुत लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं, कुछ मामले की समझ नहीं आ रही, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कोई कह रहा है डील हो रही है, कोई कह रहा है मैनेजमेंट हो रही है, कोई कह रहा है जब चाहे बाहर आ सकते हैं, खान साहब उनकी अपनी मर्जी नहीं है, हर तरफ से अजीब अजीब बयानात। आपका क्या एनालिसिस है? ये तो दुरुस्त है, खान साहब खुद बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि जो चीज़ें उनको ऑफर की जाती हैं वो मान लें, आज भी मान लें तो आज बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है। मिसाल के तौर पर उनको ये कहा जाए कि आप बाहर चले जाए, आप बनी गाना से बाहर नहीं आएंगे, ठीक है, हाँ, आप इस निज़ाम को आप चलने दें, अगले इलेक्शंस में देखेंगे। वो तो कहते हैं कि जी कैसे मैं मान लूँ, 22 अगस्त के बाद आपने 8 सितंबर का कह कर नहीं होने दिया, तो वो हर दफ़ा मुझे आप धोखा देते हैं, तो इसलिए उनकी अपनी सोच है। तो बाज़ का होता है कि जो ये कर रहे हैं करते रहें, और जो इख्तलाफात की आप बात करते हैं, वो माशाल्लाह हुकूमत ऐसी है कि जब इख्तलाफात शुरू होते हैं तो ये ऐसा कोई ना कोई ब्लंडर करते हैं कि वो इख्तलाफात KP में पैदा हो रहे थे, उन्होंने वज़ीर आला ही गायब कर दिया तो वापस आ गए, जल्दी वापस आ गए, वो दिनों पे गेम नहीं गई। उसके बाद आप देखिए जो असम्बली में तकरीरें हुई, कहाँ के इख्तलाफात, क्या होना था, वो एक नया ही इशू चल पड़ा, और क्या। और उसके बाद ये जो कम्युनिकेशन गैप है PTI के दरमियान में भी, जो इनके बड़े हैं, गौहर अयूब साहब की बात करें या अली अमीन साहब की बात करें, या जितने भी बड़े, कोई कुछ कहता रहे, जो भी करता रहे, असल बात है कि कैदी नंबर 804 की कहानी है सारी। बिल्कुल ऐसा ही। अब हमारे मुल्क में कभी ये वक्त आया ही नहीं, कोई इतनी देर इस तरह से खड़ा ही नहीं हुआ। और अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ, चंद दिन पहले मैं एक तंदूर वाले के पास गया रोटियां लेने, वो था मतलब नून लीग का इतना यानी वर्कर कि तहरीक इंसाफ के दौर में उस पर दहशतगर्दी का पर्चा हुआ, और कह रहा था अब हमारा दौर आया तो पर्चा खत्म हुआ है। तो मुझे कहता है कि देखो जी, जो भी है ना, उन्हें अक्खा खोल दी है, यानी उसने हमारी आंखें खोल दी हैं कि सारा आप सोचिए कि कौन शख्सी बात कर रहा है। तो इसलिए ना वो इतनी अहमियत नहीं रखता कि वो फलां क्या बयान दे रहा है, फलां क्या बयान दे रहा है। वो जो अंदर जेल से जो आ रही होती है बात, असल चीज़ वो है। और अगर कोई इधर उधर होता है तो आपने देख लिया, सारी पार्टी जो मेन थे, इलेक्टेबल्स थे, जो IPP में चले गए थे, जो कहते थे कि पार्टी तो इन्हीं के सर पर थी, क्या हुआ? यानी अब आप यकीन जाने, एक वजह ये भी हो सकती है लोगों को ना तोड़ने की कि उससे ज़्यादा ख़तरनाक लोग आ जाते हैं। तो आपने मुझे देखिए ना, आपने लोग तोड़े कि जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जा रहे हैं, उसकी जगह जो लोग आए हैं उसके बाद तो आप कानों को हाथ लगा रहे हैं। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि ये कहा गया कि जी अगर आप गंडापुर को हटाएंगे ना, तो पता नहीं ये अंदर बैठा 804 वाला, ये गंडापुर को आप भूल जाएंगे, जो बंदा उसके बाद लगा देगा, ये वो कहेगा कि इसको वज़ीर आला का वोट देना है, हाँ। जो KP में बैठे हैं वो उसको वोट दे देंगे। वो आ गया तो आप कहेंगे गंडापुर तो बहुत नरम था, तो ये तो बड़ा हमारे साथ ब्लंडर हो गया। और यही हुआ कि जो आपने लोग तोड़े वो रो रहे हैं। मतलब पंजाब में जो इलेक्टेबल्स की, ख़ानदानों की सियासत थी, वो दफन हो गई, बर्बाद हो गई, ख़त्म ही हो गई। तो ये वजह है कि अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं देख रहे, वरना क्या हो सकता है। फवाद चौधरी साहब ने कहा नहीं कि मैं क्या, मुझे आज उठाएं तो मैं कहूँगा जी जो कहते हैं कर लेते हैं वो तो मसला नहीं है। तो लिहाजा जो है वो वहाँ है, बाकी इनके इख्तलाफात और ये वो मेरा नहीं ख्याल उससे कोई इफेक्ट पड़ता है।